नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का वनडे सीरीज जारी है। 5 मैचों के इस वनडे सीरीज में भारत अभी तक 2-0 से आगे बढ़ रहा है। भले ही भारतीय टीम 2-0 से आगे बढ़ रही हो, लेकिन जो भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो एक तरह से सबसे बड़ी मजबूती भी है, उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। भारत का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर ये हमेशा सवालों में रहता है, सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का ये साल है। 2019 में वर्ल्ड कप होना है, मई में 30 मई से वर्ल्ड कप का सफर शुरू होगा और भारत के पास यहाँ से अब सिर्फ 3 मौके बचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको 3 वनडे मुकाबले खेलने हैं, 8 मार्च, 10 मार्च और 13 मार्च को। इसके बाद भारतीय टीम को कोई भी वनडे मुकाबले नहीं खेलने हैं। 23 मार्च से आईपीएल शुरू होगा और आईपीएल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा 30 मई से। तो भारतीय टीम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाले हैं, जो अगले 3 मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन जो 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा चुके हैं, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी कमजोरी नजर आई है वो है भारत का मिडिल ऑर्डर। और हम लगातार मिडिल ऑर्डर को लेके सवाल उठाते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले 6 महीनों से या 4 महीनों से ऐसा हुआ हो, ये पिछले 1.5-2 सालों से लगातार चलता आ रहा है। हम चैंपियंस ट्रॉफी को देख ले, पाकिस्तान के खिलाफ जो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया, वहां पे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर फाइनल मुकाबले में फ्लॉप हो गया और उसके बाद जल्दी से वहां पे कोलैप्स हुआ, इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिला और उसके बाद पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर वहां से कोलैप्स होना शुरू हुआ। और ये सिलसिला हर दूसरे तीसरे मैच में हमें देखने को मिलता है। और ये है पहले मुकाबले में भी हमें देखने को मिला, जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हुए, उसके तुरंत बाद अंबती रायडू आउट हो गए और वहां से भले ही केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी ने एक मजबूत साझेदारी की, पहले वनडे मुकाबले में 141 रनों की साझेदारी की और मैच जिताया, सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। लेकिन दूसरा मुकाबला यहाँ पे सेम प्लेइंग 11 विराट कोहली लेकर उतरे थे, जो नागपुर में खेला गया और यहाँ पे भी वही देखने को मिला। रोहित शर्मा पहले ओवर में आउट हुए, 8वें ओवर में शिखर धवन आउट हुए, उसके बाद विराट कोहली डटे रहे। लेकिन अंबती रायडू, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी पहले वनडे मुकाबले में भी और दूसरे वनडे मुकाबले में भी, ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ 13 रन बनाकर अंबती रायडू आउट हो गए थे, वहीं दूसरे मुकाबले में 18 रन बनाकर आउट हुए। एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी विराट कोहली के साथ, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हालांकि 5वें नंबर में विजय शंकर बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की, एक मजबूत साझेदारी दिखाई। लेकिन उसके बाद फिर से कोलैप्स होना शुरू हुआ, केदार जाधव आउट हुए, उसके बाद विजय शंकर के आउट होने के बाद 11 रन बनाकर केदार जाधव आउट हुए और अगली गेंद पे महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो गए थे। और इसी वजह से भारतीय टीम अपने पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत की जो बैटिंग इतनी मजबूत है कि अगर 3 बल्लेबाज मैच में चल जाएं तो 300 के स्कोर को आसानी से पार कर देते हैं। लेकिन अगर वो तीनों बल्लेबाज फ्लॉप होते हैं तो फिर भारतीय टीम कहाँ टिकती है। और वर्ल्ड कप के में किसी भी मुकाबले में ऐसा मोड़ आ सकता है जब भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाए। तब क्या हम मिडिल ऑर्डर से ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मिडिल ऑर्डर हमें मैच जिता कर देगा? और ये सवाल हर समय खड़ा हो जाता है। अंबती रायडू का प्रदर्शन जिस तरीके से होता आया है, हम देखें, अगर एशिया कप में अंबती रायडू ने 4थे नंबर पे वापसी की थी, 4थे नंबर पे इनको खेलने का मौका दिया गया था। इंग्लैंड दौरे पे सुरेश रैना खेल रहे थे, वहां पे सुरेश रैना का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया था। हालांकि सुरेश रैना को 2 ही मौके मिले थे, 2 मैच उन्होंने खेला, एक मैच में 46 रन बनाए और दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन बनाया था। 2 मैचों के बिना पे जज करना कितना सही है कितना गलत है आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद सुरेश रैना की जगह पे अंबती रायडू को 4थे नंबर पे खेलने का मौका दिया गया। इन्होंने एशिया कप के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस दिया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया। लेकिन जो 3 महीने का गैप हुआ, ऑस्ट्रेलिया दौरे जब भारत गई थी, वहाँ पे T20 सीरीज में नहीं है अंबती रायडू, टेस्ट सीरीज में नहीं थे, उसके बाद वनडे सीरीज में जब इनकी वापसी हुई तो वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया। शुरुआत के 2 मैच खेले और 2 मैचों में एक मैच पे 0 पे आउट हो गए, जो पहला मुकाबला था, और दूसरे मैच में 24 रन बनाए। उसके बाद न्यूजीलैंड के सफर पे भारतीय टीम गई, यहाँ पे इन्होंने 5 मैच खेले और यहाँ पे सिर्फ एक मैच में अर्धशतक से ज़्यादा इन्होंने बनाया, मतलब 90 रन बनाए, वो भी आखिरी मुकाबला जब भारतीय टीम पहले से ही 3-1 से आगे चल रही थी, क्योंकि चौथा मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था। पहले मुकाबले में अंबती रायडू यहाँ पे 13 रन बनाकर नॉट आउट थे, दूसरे मुकाबले में 47 रन, तीसरे मुकाबले में 40 नॉट आउट थे,
चौथे मुकाबला जहां पे इंस्टेंट कोलैप्स देखने को मिला था, भारतीय टीम 92 पे ऑल आउट हो गई थी। यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब कोलैप्स होता है तभी ये खिलाड़ी नहीं चलता है। जब बाकी खिलाड़ी रन बना रहे होते तो साथ में ये भी रन बना देते हैं। तो वहां पे 0 पे आउट हो गए थे और आखिरी जो मैच था वहां पे 90 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उसके बाद फिर से एक भरोसा जताया गया इस खिलाड़ी पे कि ये बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है, वर्ल्ड कप के लिए इसको ले जा सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर से 2 मैचों का मौका मिला और दोनों ही मौके इन्होंने हाथ से गंवाए हैं। और पहले मैच में 13 रन और दूसरे मैच में 18 रन। ये साफ दर्शाता है कि इस खिलाड़ी को जितने मौके अभी तक मिले हैं, शायद ये मौके किसी और भी खिलाड़ी को दिए जाते तो उसकी परफॉर्मेंस इनसे बेहतर हो सकती थी या इनके आसपास होती। हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। अगर सुरेश रैना को ही यहाँ पे मान लिया जाए तो सुरेश रैना को 2 मौके मिले और इंग्लैंड के खिलाफ 2018 में, इससे पहले वो 2016 में अपना आखिरी मुकाबला खेले थे। तो यहाँ पे लंबे समय के बाद वापसी भी हुई और यहाँ पे सिर्फ 2 मौके मिले। एक मैच में उन्होंने भी 46 रन बनाए, दूसरे मैच में उनका भी परफॉर्मेंस नहीं निकला और उसके बाद उनको टीम से बाहर कर दिया गया। तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे किस खिलाड़ी को चौथे नंबर के लिए विराट कोहली परफेक्ट मानते हैं, टीम मैनेजमेंट परफेक्ट मानता है। और यहाँ पे विजय शंकर ने जो बेहतरीन पारी खेली है कल के मुकाबले में जो नागपुर में खेला गया, 46 रन बनाए, रन आउट हुए, लक ने साथ नहीं दिया। विराट कोहली यहाँ पे हिट किया और वो डायरेक्ट जाके स्टंप में लगा। एडम जाम्पा के को उन्होंने गेंद को हाथ से टच कर दिया था जिसकी वजह से वो रन आउट हो गए। यहाँ पे लक ने साथ नहीं दिया जिसकी वजह से रन आउट। अगर ये वो खेलते रहते तो शायद अर्धशतक पूरा करते ही और अधिक भी ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती। और विजय शंकर ने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है उससे एक यहाँ पे हमें उम्मीद भी देखने को मिली है कि अगर विराट कोहली बाहर से किसी खिलाड़ी को टीम में नहीं शामिल करना चाहते, जैसा कि उन्होंने इस सीरीज से पहले भी बोला है, जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा था उससे पहले जब उनसे पूछा गया कि आईपीएल की परफॉर्मेंस से उनकी क्या उम्मीदें हैं, अगर आईपीएल में किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस होती या नहीं होती है, तो उन्होंने कहा था कि आईपीएल पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, आईपीएल में किसी की परफॉर्मेंस होने या ना होने से हम उधर ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। तो अगर विराट कोहली ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, जो स्क्वाड हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पे खेल रहे हैं, अगर यही वर्ल्ड कप में भी जाती है यही टीम, तो यहाँ पे विजय शंकर को आप चौथे नंबर पे ट्राई कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हार्दिक पांड्या की वापसी होगी ये कंफर्म है, वो चोट के कारण बाहर हैं। हार्दिक पांड्या आएंगे तो यहाँ पे आपको एक मौका मिल जाएगा। तो आप अंबती रायडू की जगह चौथे नंबर पे विजय शंकर को मौका दे सकते हैं। विराट कोहली को लेकर भी बातें होती रहती हैं कि विराट कोहली को चौथे नंबर पे खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। विराट कोहली ने बोला भी है कि तीसरे और चौथे नंबर पे ज़्यादा कोई यहाँ पे बदलाव नहीं होता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर टीम मैनेजमेंट ऐसा चाहेगा तो मैं चौथे नंबर पे बल्लेबाजी कर सकता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा न्यूजीलैंड का T20 सीरीज, वहाँ पे भले ही भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज को गंवाया हो, लेकिन विजय शंकर ने कमाल का प्रदर्शन किया था। विराट कोहली नहीं खेल रहे थे मैच, उन्होंने सिर्फ वहाँ पे 3 वनडे मैच खेले, आखिरी के 2 वनडे मैच भी नहीं खेला और पूरे T20 सीरीज भी नहीं खेला। तो वहाँ पे 1 डाउन बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली की जगह पर विजय शंकर। वहाँ पे विजय शंकर का शानदार परफॉर्मेंस था और विजय शंकर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो इस खिलाड़ी ने दिखा दिया कि इसमें वो काबिलियत है कि ये तीसरे नंबर पे भी आके बल्लेबाजी कर सकता है। हमने T20 में देखा। और चौथे नंबर पे तो बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन 5वें नंबर पे जब मिला तो बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की। तो अगर अंबती रायडू का परफॉर्मेंस इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ पे विजय शंकर को चौथे नंबर पे खिलाने में कोई दो राय नहीं है। टीम मैनेजमेंट ऐसा फैसला ले सकती है क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी को ले जाओ जो रन्स बना सके बेहतरीन तरीके से, साथ में गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और एक गेंदबाजी का प्रदर्शन हमने देखा कल जो इतना महत्वपूर्ण मैच फंस गया था, अंतिम ओवर तक मैच गया था, वहाँ पे 11 रन चाहिए थे। इस खिलाड़ी ने ना सिर्फ 11 रन वो बचाए बल्कि 8 रनों से मैच भी जिताया और 3 गेंदों में 2 विकेट भी निकाले। तो आपके पास एक गेंदबाज का भी ऑप्शन रहेगा वर्ल्ड कप में और बेहतर बल्लेबाज का भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी पे अगर भरोसा जताया जाता है तो अंबती रायडू से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहरहाल टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है, क्या अंबती रायडू को और चांसेस दिए जाएंगे जो 3 वनडे मुकाबले बचे हैं,
या फिर यहाँ पे किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। ऋषभ पंत का भी नाम आता है कि ऋषभ पंत को चौथे नंबर पे ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ऋषभ पंत ने भी अपनी परफॉर्मेंस से निराशा ही की है। T20 सीरीज न्यूजीलैंड में भी वो कुछ खास बेहतर नहीं कर सके और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका बल्ला बिल्कुल भी शांत रहा था। पहले मैच में 3 रन और दूसरे मैच में सिर्फ 1 रन। तो ऋषभ पंत कैसे परफॉर्मेंस करेंगे ये देखना होगा। अगर उन्हें जो बाकी 3 मैच बचे हैं यहाँ पे बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो, लेकिन इस खिलाड़ी को मौका मिला है और इस खिलाड़ी ने मौके को बेहतर तरीके से भुनाया है। और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अंबती रायडू की जगह विजय शंकर को अगर टीम में चौथे नंबर पे खेलने का मौका दिया जाए, 5वें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी और 6ठे नंबर पे केदार जाधव, 7वें नंबर पे हार्दिक पांड्या, तो यहाँ से भारतीय टीम को ना सिर्फ गेंदबाजी में बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा बल्कि बल्लेबाजी में भी मिलेगा। बहरहाल टीम मैनेजमेंट क्या फैसला लेती है, और जो तीसरा वनडे मुकाबला जो सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला हो जाएगा इस सीरीज का, क्योंकि भारत 2-0 से इस सीरीज में आगे चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण कई मामलों में है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से एक मैच भी गंवाता है तो वो सीरीज से बाहर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया टीम कतई नहीं ऐसा नहीं चाहेगी कि वो शुरुआत के 3 मैच गंवा दे। तो अगला मुकाबला 8 मार्च को रांची में खेला जाना है। अपडेट्स के साथ लगातार हम बने रहेंगे और आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार।